सिक्कों के बाद अब मैं नोट्स करेंसी के बारे में भी आप लोगों को कुछ बताऊंगा जो मेरा कलेक्शन है। आइए मैं इधर दिखाता हूँ। जब ब्रिटिश इंडिया थे तब उस समय जो है ये 1919 1871 उस समय भी जो है नोट जो है दो प्रकार के 5 के नोट हैं। देखिए ये उस समय जो है ब्रिटिश इंडिया द्वारा जो है पहला नोट 5 का छपाया गया था। फिर उसके बाद में 10 का नोट भी उसी समय छपाए थे। और ये जो है 50 का, ये 20 का है। ये जो है 100 रुपये का नोट है जो फर्स्ट ब्रिटिश इंडिया जो छपाए थे। ये 500 का है और 1000, उस समय भी 1000 रुपीज़ का नोट्स देखने को मिलता था। मतलब ये कलेक्शन उन लोग रखते थे, ये मार्केट में नहीं आता था। फिर उसके बाद इस प्रकार का नोट आया, ठीक है। ये 1 रुपीज़ का नोट है, ये 5 रुपीज़ का है। ये ₹2 आनास 8 बोल के आता था। ये 1918 में आया था। ये फिर बाद में उस 5 और 10 का जो है इस प्रकार से नोट आया। ये 100 रुपये का नोट है। ये आगे और पीछे दोनों से जो है वो एक ही सेम नोट है। ये आपका जो है 1 रुपये का नोट जो पंचम, जॉर्ज पंचम का जो है बना है। और ये भी जॉर्ज पंचम का है। 50,000 रुपये तक का नोट है। फिर बाद में जॉर्ज 6th जो है लास्ट जो आए थे। ये बर्मा का नोट है, बर्मा में उस समय छपाया था। ये भी बर्मा का ही नोट 100 वाला। ये जो 10,000 का नोट है, आपका 1 रुपये से लेकर जो है 10 रुपये तक। देखिए 1 रुपये 2 रुपये उस समय जो है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो है इस प्रकार का नोट चलते थे। ये 100 रुपये का नोट है, ये 1000 रुपये का नोट है। फिर उसके बाद ये नोट आए, सेम वही किंग के हैं। पहले सामने ही उस पोस्चर में था, अभी जो है फ्रंट पोस्चर है। ये भी पूरा हमारे देश में चल रहा था। ये भी 100 रुपये का नोट है। 1000 रुपये का नोट कोणार्क टेम्पल के ऊपर बना था। ये आपका जो है 5000 का नोट है, ये चार मीनार के ऊपर। आकार में भी पहले के नोट काफी बहुत बड़ा था, बड़े बनाए जाते बड़े थे। बड़े। ये 10,000 का नोट है। और ये जो है हैदराबाद में चलता था ये नोट। और ये जो है कश्मीर में चलता था, एक अलग प्रकार का नोट था। फिर बाद में जैसे देश आज़ाद हो गया तो फिर बाद में उसके बाद जो है अलग अलग प्रकार के नोट जो है आए। जैसे डायमंड नोट, ये डायमंड नोट की श्रेणी में आता है। उस समय जो है डायमंड नोट बना। फिर बाद में गांधी नोट, इसमें जो है गांधी में सब नोट में, चाहे 1 रुपये हो, चाहे 2 रुपये हो, 5 रुपये हो, 10 रुपये, सब में गांधी का आकृति बना हुआ था। फिर ये बर्थडे नोट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हम लोग के समय में 1890s में जो है ये नोट ज़्यादा देखने को मिला। ये भी गांधी नोट फिर आ गया। ये 1000 का नोट है, अलग अलग गवर्नर द्वारा जो है, अलग अलग उस समय जो गवर्नर थे उसका है। इसको मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ। जैसे कि 1 रुपये का नोट है। देश आज़ाद होने के बाद ये अलग अलग गवर्नर्स द्वारा जो है अलग अलग नोट जो है मतलब बना इशू हुआ था। ये पूरा 1 का नोट है आज तक का जो बना था। और ये 2 का नोट है, अलग अलग गवर्नर द्वारा बनाया गया, इशू किया गया था। और यहाँ से 5 का नोट अलग अलग गवर्नर द्वारा इशू किया गया है। यहाँ से 10 का नोट है। फिर 20 का नोट है। ये फर्स्ट 20 का नोट था। फिर उसके बाद ये नोट्स बने। फिर ये 50 का नोट, ये भी अलग अलग गवर्नर्स
के साइन है इसमें। जैसे कि कुछ ऑप्शन नोट जो है देश की आज़ादी से पहले, ठीक है, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जय हिंद का फ़ौज के लिए जो है ज़रूरत पड़ता था, तो वो जो है उस समय 1-1 लाख तक का भी नोट बनाया गया था। 1-1 लाख, सॉरी, हाँ, 1-1 लाख का जो है ये पूरा जो है आपको जो है उस समय जो है इशू मतलब बनाया गया था, लेकिन वो बहुत कम लोगों के पास ये अब उपलब्ध है। फिर वैसे ही जो है आज़ादी के बाद जो है आपको कुछ नोट है, जैसे कि ये हुंडी नोट है, ठीक है, ये हुंडी नोट है। और जब मैं 8-10 साल का था, उस समय क्या है, मेरे दादा दादी पापा उनके पास जो है कुछ कॉइन्स थे, तो मैं कुछ उनसे जो है लिया। फिर मैं सोचा कि इसको जानने का जो है मेरा इच्छा मन में जागा कि और कितने कॉइन्स अलग अलग हैं। तब मैंने जो है एक एक कॉइन्स फिर धीरे धीरे स्टडी किया इस विषय में और जानने की कोशिश किया कि इसमें मतलब अलग अलग कितना वैरायटी है। और जैसे कि एंशिएंट इंडिया, ठीक है, उसके बाद में जो है ईस्ट इंडिया, फिर उसके बाद रिपब्लिक इंडिया, इस टाइप से जो है मैंने कलेक्शन करना चालू किया। इसके लिए मैं कभी हैदराबाद गया, कभी दिल्ली और विशाखापट्टनम, तो बार बार जाता हूँ। तो इस प्रकार से बहुत से लोगों से परिचय हुआ और उनके माध्यम से जो है मैं धीरे धीरे कलेक्शन करते गया। कहीं पर भी पता चलता है कोई अच्छा मतलब कॉइन्स जो है किसी के पास में है जो मेरे पास नहीं है, मैं फिर उनके पास जाकर संपर्क करके जो है वो कॉइन्स मैंने कलेक्शन की। इस प्रकार से मैं बताऊं तो हर एक कॉइन्स के पीछे एक कहानी है। एंशिएंट इंडिया में जैसे अलग अलग राज्य थे, तो अलग अलग राज्य में जैसे हैदराबाद का अलग सिक्का आता था पहले, और अवध का अलग था, और ऐसे जो है कम से कम 10 राज्य का मेरे पास में है सिक्का, कुछ सिक्के हैं। और उसके बाद जो है मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी का कलेक्शन किया। ईस्ट इंडिया 1835 से जो है लगभग जो नॉर्मल कॉइन जो सर्कुलेट हुए थे मार्केट में उस समय, जैसे कौड़ी से लेकर उस समय वो जितने भी सिक्के हैं वो है हमारे पास में, और डिफरेंट ईयर्स के हैं और डिफरेंट मिंट, ठीक है। मिंट में जो है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 4 मिंट्स होते हैं जो कि रिपब्लिक इंडिया में जो है इशू किया गया, कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई, बॉम्बे, नोएडा। तो ये मिंट का जो है मैं उस हिसाब से जो है अलग अलग जो कॉइन्स हैं मैंने उसको कलेक्ट किया है, और जैसे अलग अलग जो बुक्स जो उनका फाइलिंग किया है आपने देखा होगा, तो आप वो सब जो है उसमें देख सकते हैं। मेरा आगामी जो दिशा मतलब इसमें जो है स्कूल्स में जो है एक छोटा छोटा सा जो है एग्जीबिशन लगाना है, और वहाँ के जो बच्चे हैं उनको इससे प्रेरित करना है, और उस समय जो सिक्का चल रहा था उसके विषय में बताना है, और बताना है कि ये पहले जैसे कि चवन्नी लेकर पूरा झोला झोला बाज़ार से सामान लेके आते थे, आज जो है वो चवन्नी भी लुप्त हो गया। तो कम से कम देखे तो सही वो कैसा दिखता है। आपको जैसे मैं बोला जैसे कि वो 1 पाई 2 पाई जो भी है वो सब जो है हमारे पास है, उसको एग्जीबिशन के माध्यम से उनके सामने रखना है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हम उसको पूरा मदद करेंगे कॉइन कलेक्शन करने के लिए। मैं तो बोलूँ कि मैं अपना ज़िंदगी भर का पूंजी बस इसी में लगा दिया हूँ। आज जितने भी मैं अपना जो है एक एक पूंजी जो है अपना पूरा इसके पीछे लगा है, अपना शौक के प्रति, कॉइन्स कलेक्शन में।